नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में जो क्वेश्चन छूट गए थे इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें ये पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि बौद्ध धर्म को दो भाग में बांटा गया, क्या वजह था कि बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। तो उसे जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसको समझते हैं। क्योंकि बौद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 वर्ष बाद, या याद रखें 80 वर्ष बाद यानी उनकी मृत्यु हो गया था। तो ये ईसा पूर्व है, मतलब घटते क्रम में। तो जिसे आप याद रख सकते हैं कि अगर 563 ईसा पूर्व अगर ये आप जन्म याद रख सकते हो तो उसमें 80 अगर माइनस करोगे तो आपका जो है कि 483 ईसा पूर्व यानी उनका जो है कि निवारण यानी मृत्यु हो गया। उसके बाद ये होता है कि सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने हो तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। उन्होंने जब 29 वर्ष की अवस्था में, याद रखें 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किए तो उसको महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष के वाई में उनको जो है कि ज्ञान प्राप्त हुई, वो बोध गया में। तो उनको बुद्धत्व कहा गया। याद रखें बुद्धत्व कहा गया। तो बुद्धत्व का मतलब ये है कि सत्य यही है, तब उनको जो है कि बुद्ध के नाम से जाना गया। तो इसके जानकारी जो है जातक गाथा से भी उनको संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आता है लाइट ऑफ एशिया। याद रखें लाइट ऑफ एशिया। तो ये जो है कि राडबिन ने प्रचलित की। उसके बाद एक आता है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित से भी जानकारी उनको मिलती है। बुद्ध चरित पुस्तक से भी जानकारी मिलती है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो ये जो है कि बेसिक जानकारी है, ये जानना सबको जरूरी है। अब ये हम जानते हैं कि जो है कि बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि महत्वपूर्ण 4 संगीतियाँ हुई, यानी बौद्ध जो है कि सभाएं हुई, 4 सभाएं हुई। तो उसी में जो है कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया। तो उसका एक हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि हमको तकलीफ नहीं होगा समझने में। तो इस चार्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो हमको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले सन माने कौन से सन में, उसके बाद स्थान किसके शासन काल में हुआ इसको याद रखें, और अध्यक्ष कौन थे, और महत्वपूर्ण बिंदु क्या था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु तो सीरियल नंबर जो पहला बौद्ध संगीति थी, तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो महाजनपदे थे, तो उसमें महाजनपद में एक आता है मगध। तो मगध का राजधानी जो है कि राजगृह था, इसको याद रखें। तो राजगृह में जो महात्मा बुद्ध का निवारण 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो उसी साल मरने के बाद उनका जो है कि राजगृह जो मगध का राजधानी था, राजगृह, तो उसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई। तो शासन काल उस समय अजातशत्रु, याद रखें अजातशत्रु जो बिंबिसार का लड़का था। उसके बाद अध्यक्ष जो है कि महाकश्यप, याद रखें महाकश्यप थे। यहाँ सिंपल था, निरंतर था, कोई मतलब नहीं था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो है कि जो दूसरा बौद्ध संगीति आता है 100 साल बाद, इसको याद रखें 100 साल बाद, यानी जो है कि 383 ईसा पूर्व में जो मगध की राजधानी राजगृह था, लेकिन फिर मगध की राजधानी जो है कि वैशाली बनाया जाता है। याद रखें वैशाली। तो वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति होती है, वो जो है कि कालाशोक के शासनकाल में। तो उसमें जो है कि अध्यक्ष रहते हैं सौकामी। तो इसमें जो है कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में करने की मांग होती है, 2 भागों में। लेकिन जो तीसरा बौद्ध संगीति होती है तो उसमें निरंतर हो जाता है। क्योंकि तीसरा बौद्ध संगीति वो सम्राट जो अशोक के नाम से जानते हैं, जो कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग के युद्ध करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उनका जो है कि आज कलिंग के युद्ध की, तो 6 साल बाद उन्होंने बौद्ध संगीति की। तो बहुत सारे पुस्तक में किसी में 247 ईसा पूर्व देता है और किसी में 255, हम दोनों को रख लिए हैं। तो ईसा पूर्व में जो राजधानी वैशाली थी, तो वो अब आती है पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्रा, तो वो जो है कि शासनकाल अशोक का था, अशोक के शासनकाल में हुआ। तो इसमें अध्यक्ष जो है कि मंगोली पुत्र, याद रखें, मंगोली पुत्र आपका तीरुस थे। तो इसमें जो है कि निरंतर हो जाता है। मैं पहले ही बताया कि इसमें जो 2 भागों में करने की मांग हुआ तो इसमें निरंतर हो गया। उसके बाद आता है, यहाँ एक और बात याद रखना है कि ये जो 3 महासंगीतियाँ हुई, ये जो बिहार का जो क्षेत्र है उसमें हुआ तीनों महासंगीतियाँ। लेकिन जो चौथी संगीति होती है 102 ईस्वी में, याद रखें, ये जो 3 महासंगीतियाँ जो है कि वो ईसा पूर्व में है, लेकिन ये जो है कि ईस्वी में आता है, ईस्वी में आ गया। तो ये जो है कि ये तीनों जो अभी हम बताए कि तीनों बिहार क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये जो है कि कुंदन वन, याद रखें, कुंदन वन जो कश्मीर में है, कनिष्क के शासनकाल में, याद रखें, कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ अध्यक्ष 2 बनते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो है कि वसुमित्र थे, वसुमित्र, उपाध्यक्ष अवघोष, याद रखें, अवघोष थे। तो यहाँ क्या होता है कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हनियान और एक महायान, इसको याद रखें। तो हनियान और महायान का मतलब ये हुआ कि इसको पूरे जानकारी हम लेते हैं कि जो हनियान था, हनियान, एक आता है महायान, इसको याद रखें। तो हनियान का मतलब ये था कि जो बौद्ध ने हमको जो उपदेश दे दिए हैं तो उसी उपदेश पे हम चलेंगे, जैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन महायान में ये था कि नहीं, समय आने पर परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा, इसको याद रखें, परिवर्तन होगा। उसके बाद आपका हनियान में ये था कि कोई भगवान नहीं है, बौद्ध एक जो है कि महापुरुष थे, बौद्ध एक महापुरुष थे। लेकिन जो है कि महायान में ये था कि नहीं, बौद्ध जो है कि एक भगवान का रूप थे, भगवान का रूप थे। अब इसमें ये होता है हनियान में कि बौद्ध को पूजा नहीं किया जा सकता है, उनको मूर्ति नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन महायान में ये था कि नहीं, मूर्ति बनाया जा सकता है और पूजा किया जा सकता है। तो ये विवाद था इन दोनों में। तो इन दोनों का जो प्रचलन था, जिसे आपका जो है कि हनियान आपका जो है कि पूर्व और जो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें, जैसे आपका थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में ये जो है कि हनियान प्रचलित है। लेकिन महायान जो है कि आपका चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो ये इधर प्रचलित है। उसके बाद एक और आता है, उसको हम समझ लेते हैं। एक आता है ब्रजयान जो है कि गुप्त कालीन में हुआ, जब गुप्त वंश थे तो गुप्त कालीन में हुआ, इसको याद रखें, गुप्त कालीन में हुआ। तो इसमें ये लागू किया गया कि बौद्ध धर्म में भी जादू टोना भूत प्रेत, ये जो है जादू टोना भूत प्रेत, ये सब इसमें भी लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया गया तो गुप्त कालीन में जो विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, ये सब होना शुरू हो गया। तो लोगों ने ये बात बताई कि जो कारण था कि हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं कि उसमें भूत प्रेत ये आदि जो टोना जादू नहीं था उसमें लागू कर दिया गया। तो यही कारण था कि लोगों ने बौद्ध को अपनाना बंद कर दिए और इनका पतन शुरू हो गया। तो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में हम बताए। अगले जैसे हम वीडियो पढ़ेंगे, जैसे जैसे इनके संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम बताते चलेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।